वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 7 है, अर्थात पेपर आप लोगों का 4 पेपर होता है, आप लोगों को पता ही है, पेपर 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम पेपर 7 का डिस्कस करेंगे। पेपर 7 का ये लेक्चर 3 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 2 तक वीडियो का अपलोड कर दिया गया। ये लेक्चर 3 में बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को सॉल्व करवाया जाएगा। ये लेक्चर 3 में आप लोगों का जो है पेपर 7 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बुक का वो सारा इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लेक्चर 3 का पेपर 7 का हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्रेंज संस्था संबंधित थी। ये आप लोगों का जो है इसमें पूरा एक्सरसाइज कवर किया गया है। सीरीज में चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 15 तक, चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 15 तक जितने भी बुक के ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर किए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेंज संस्था संबंधित थी। तो ये कृषकों की समस्याओं से संबंधित थी, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ओ नंबर करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्रेंज संस्था की स्थापना हुई। तो ग्रेंज संस्था की स्थापना 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेंज संस्था का संस्थापक था। तो वो केली था। ग्रेंज संस्था का संस्थापक कौन था? केली था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, स्पेन अमेरिकी युद्ध कब हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। स्पेन अमेरिकी युद्ध जो है वो अप्रैल 1898 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1898 ईस्वी को। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल अमेरिकी सम्मेलन हुआ था। तो यह जो हुआ था 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। देख लीजिए इसका ऑप्शन था ब, अर्थात अप्रैल 1898 ईस्वी को, और अखिल अमेरिकी सम्मेलन हुआ था वो 1889 ईस्वी को। कब हुई था? 1889 ईस्वी को, अर्थात स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अमेरिका में नेवल पॉलिसी बोर्ड का गठन कब हुआ। तो वो जो है 1890 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में अमेरिका में नेवल पॉलिसी बोर्ड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस द्वीप पर आक्रमण करने वाली अमेरिकी नौसेना की एशियाई स्क्वाड्रन का कमांडर कौन था। तो उस समय जो है कमांडर था जॉर्ज डेवी। कौन था? जॉर्ज डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शांति समझौता किनके बीच हुआ। तो पेरिस शांति समझौता वो जो अमेरिका और स्पेन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अमेरिका और स्पेन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थियोडर रूजवेल्ट किस राष्ट्रपति के बाद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बना। तो इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन मैकिनले। थियोडर रूजवेल्ट किस राष्ट्रपति के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। तो मैकिनले। पहले मैकिनले राष्ट्रपति थे, उसके बाद थियोडर रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडर रूजवेल्ट को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शांति के क्षेत्र में, बिल्कुल सही, शांति के क्षेत्र में ही इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था थियोडर रूजवेल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिलीपींस के अधिग्रहण को किसने ईश्वरीय इच्छा बताया है। तो फिलीपींस के अधिग्रहण को ईश्वरीय इच्छा कहा था विलियम मैकिनले ने। किसने कहा था? विलियम मैकिनले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिलीपींस अमेरिका से पूर्व किस देश का उपनिवेश था। तो वो स्पेन का उपनिवेश था। फिलीपींस जो अमेरिका से पूर्व किसका उपनिवेश था। तो स्पेन का पहले फिलीपींस उपनिवेश था और फिर उसके बाद अमेरिका का उपनिवेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पनामा नहर के संबंध में अमेरिका का किस देश से संघर्ष हुआ था। तो पनामा नहर के संबंध में कोलंबिया के साथ संघर्ष हुआ था। अमेरिका का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो कोलंबिया के साथ संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 1912 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें एक ट्रैफ्ट स्वयं था और दूसरा कौन था। तो सबसे पहला जो है ट्रैफ्ट एक स्वयं था जो कि रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रत्याशी में चुनाव लड़ा था, और दूसरा कौन था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये वुडरो विल्सन ये तो नहीं था, थियोडर रूजवेल्ट ये था। दूसरा कौन था? थियोडर रूजवेल्ट। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था 1912 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी के 2 प्रत्याशी में एक ट्रैफ्ट स्वयं था और दूसरा था थियोडर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉलर कूटनीति संबंधित है। तो डॉलर कूटनीति जो है वो संबंधित है आपका विलियम हॉवर्ड टैफ्ट से। किससे संबंधित है? विलियम हॉवर्ड टैफ्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1912 ईस्वी के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के ही 2 राष्ट्रपति आमने सामने थे, जिसमें डेमोक्रेटिक दल को सफलता मिली। उसमें किसको सफलता मिली थी? तो डेमोक्रेटिक दल को सफलता मिली थी। ये भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन में ही। कितने वर्षों बाद डेमोक्रेटिक दल को सफलता मिली, कितने वर्षों बाद डेमोक्रेटिक दल को सत्ता प्राप्त हुई, अर्थात सत्ता प्राप्त हुई और सफलता भी प्राप्त हुई, दोनों एक ही हो गया। तो ये 28 वर्षों के बाद उस जो है सत्ता प्राप्त हुई थी, अर्थात सफलता मिली थी। कितने वर्षों के बाद? तो 28 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टटकर
अधिनियम पारित हुआ था? तो टटकर अधिनियम जो है वो 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ पारित था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय के आनंद के नीचे चिंता के अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन से संबंधित है। कथन वाला ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आने के चांस होते हैं, लेकिन अब इस बार आएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि विजय के आनंद के बाद चिंता के अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है E.H. कार का कथन है। किसका कथन है? E.H. कार का, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस के शांति सम्मेलन का काल था? तो पेरिस के शांति सम्मेलन का काल 5 वर्षों का था। नेक्स्ट है, पेरिस के शांति सम्मेलन में कुल कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 32 राष्ट्रों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्रों ने? 32 राष्ट्रों में भाग लिया था पेरिस के शांति सम्मेलन में। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है, इसे आप लोग स्टार बना के रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लॉयड जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है और विल्सन स्वतः को ईसा मसीह, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? तो यह कथन क्लेमेंसो ने कहा था। किसने कहा था कि लॉयड जॉर्ज अपने को नेपोलियन मानता है और विल्सन स्वयं को ईसा मसीह? यह कथन है क्लेमेंसो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इंग्लैंड को कोल माइंस एक्ट पारित किया? इंग्लैंड ने कोल माइंस एक्ट जो है वो 1930 ईस्वी में पारित किया था। कब पारित किया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आर्थिक मंदी की शुरुआत के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जिस समय आर्थिक मंदी आई थी उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर थे। हर्बर्ट हूवर, ऑप्शन नंबर ड, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, हर्बर्ट हूवर। नेक्स्ट है, अमेरिका गरीबी को नष्ट करने की दिशा में सफलता के निकट पहुंच गया है, यह कथन किसका है? फिर कथन कारण आ गया। तो यह कथन जो है हर्बर्ट हूवर का है कि अमेरिका गरीबी को नष्ट करने की दिशा में सफलता के निकट पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से सोवियत संघ अप्रभावित रहा क्योंकि वह, सोवियत संघ क्यों अप्रभावित रहा? तो क्योंकि, ऑप्शन देख लेते हैं, पूंजीवादी राष्ट्र था, ये नहीं होगा। स्टालिन का अनुयायी था, ये भी नहीं होगा। तानाशाही से ग्रस्त था, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर राष्ट्र था, बिल्कुल सही, क्योंकि सोवियत संघ जो है वो आत्मनिर्भर राष्ट्र था। ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सही हो जाएगा। आर्थिक संकट से सोवियत संघ को प्रभावित रहा क्योंकि आत्मनिर्भर राष्ट्र था, इसलिए आत्मनिर्भर पर ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के इतिहास में काले गुरुवार के नाम से जाना जाता है? तो काले गुरुवार के नाम से जो है 24 अक्टूबर 1929 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी को अमेरिका में इतिहास में काले गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था? सबसे अधिक दिनों तक अर्थात राष्ट्रपति बने थे, जैसे कि अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के, तो अधिक दिनों तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो अधिक दिनों तक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी संकट से कौन सा देश प्रभावित रहा था? तो सोवियत संघ अर्थात रूस जो है पूंजीवादी संकट से ये देश था जो प्रभावित रहा था। पूंजीवादी संकट से कौन सा देश प्रभावित रहा? तो सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया? 7 दिसंबर 1941 को। और ये क्वेश्चन आने के चांस है आप लोगों के एग्जाम में। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? तो 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को, अर्थात 100 नंबर उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणुबम गिराया था? तो नागासाकी है तो 9 अगस्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर हिरोशिमा पूछेगा तो हिरोशिमा 6 अगस्त। नागासाकी 9 से है तो 9 अगस्त और हिरोशिमा 6 अगस्त। तो नागासाकी पर 9 अगस्त देख लीजिए, 2 ऑप्शन है। लेकिन कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1900। तो इसका आंसर जो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, अर्थात द नंबर ऑप्शन 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। और वही हिरोशिमा पर पहले गिराया गया था 6 अगस्त को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया? तो अटलांटिक चार्टर जो है वो 14 अगस्त 1941 ईस्वी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए सम्मेलनों में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जब सम्मेलन हो रहा था तो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन उसमें से था याल्टा अर्थात क्रीमिया सम्मेलन। याल्टा को क्रीमिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो याल्टा भी दे सकता है या फिर क्रीमिया भी। तो याल्टा क्रीमिया सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में नेशनल वॉर लेबर बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1942 ईस्वी को हुई थी, अर्थात जनवरी 1942। इसका ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा।
जनवरी 1942 ईस्वी को अमेरिका में नेशनल वार्ड लेबर बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव था और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति 1945 ईस्वी तक, अर्थात अमेरिका में शुरू से लेकर 1945 ईस्वी तक कौन कौन राष्ट्रपति बने हैं उन सभी के बारे में ये यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। आप लोग इसे देख सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि 30 अप्रैल 1789 से 3 मार्च 1797 ईस्वी तक बने थे। देख लीजिए, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद जॉन एडम्स, इस तरह से सारा का कालखंड आप लोगों को दिया गया है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। इसमें से बस मैन जो आप लोगों का जो है सिर्फ उसे का ही आप लोगों को डेट याद रखना ताकि आप लोगों को फ़ायदा करे। जैसे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये आप लोगों का विश्व युद्ध के समय का है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव देखिए तो उसमें थियोडोर रूजवेल्ट, इनका नाम का चर्चा अधिक बार हुआ, तो इस सब का आप लोग डेट याद कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोग सबसे पहला जो बने थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनका याद कर सकते हैं। फिर जॉन एडम्स 2 नंबर वाले का भी याद कर सकते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इस तरह से आप लोग जो है इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रपति थे, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, क्रीमिया युद्ध के समय, पेरिस समझौता के समय, ये सब के समय जो राष्ट्रपति थे वो सब आप लोगों के लिए काम आएगा। और प्रथम विश्व युद्ध के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रपति थे वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को याद करना ही है। तो ये आप लोगों का हिस्ट्री का जो है पेपर 7 का वो सारा आप लोगों का सीरीज कंप्लीट होता है इस लेक्चर में। अब जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर पेपर 8 का आएगा जल्द ही, और जैसे ही आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो बना के वीडियो आ जाएगा। और इसका PDF, ये आप लोग का पेपर 7 का लेक्चर 3 का PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को 23 नवंबर 2022 को इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं ये लेक्चर 3 का सीरीज को। और आंसर के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वीडियो आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर प्रकार की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।